प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लास 10th की थ्योरम 10.1 में कंफ्यूजन है? क्या आपको टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम का विजुअलाइजेशन नहीं आता, या फिर आप इसका प्रूफ नहीं जानते? हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर एंड वेलकम टू कक्षा के क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th की टेंजेंट से रिलेटेड फर्स्ट थ्योरम। देखिए क्या कह रही है थ्योरम, पहले थ्योरम को पढ़ते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आधे बच्चों को ये लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, तो वो लैंग्वेज में बड़ा कंफ्यूजन रखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक सर्कल, और मैं आपको पूरा विजुलाइज कराऊंगा, डोंट बी ट्रबल। अच्छे से मैं विजुलाइज कराने वाला हूँ। लुक एट हियर, फोकस करिएगा, बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, देखो किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैंने इस पॉइंट पर कर ली। ये कह रहा है ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मतलब जो रेडियस पर ये जो टेंजेंट है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। गॉट द पॉइंट? देखो ध्यान से पढ़ो, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, देखो मैंने इस पॉइंट पर P पॉइंट पर सर्कल की किसी भी पॉइंट P पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। ये कह रहा है कि ये टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है किस पर? टू द रेडियस, इस रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। किस पॉइंट से परपेंडिकुलर होता है? इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। यानी कि आपको प्रूफ करना है, ध्यान से सुनिएगा, कि आपको प्रूफ करना है क्या? कि OP परपेंडिकुलर है AB पर, या फिर OP इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आई? क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है पॉइंट से लाइन सेगमेंट के बीच में, वो परपेंडिकुलर ही होती है। ये बेसिक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको प्रूफ करना है, समझ आ गया ना बात? ठीक है, ये हो गया आपका टू बी प्रूव्ड, ये सिद्ध करना है। अच्छा, गिवन क्या है आपके पास, क्या दिया गया है? साफ साफ लिख देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ बच्चों। तो आपको गिवन क्या है? गिवन बच्चों ये है आपको कि गिवन, ठंड में हाथ नहीं चल रहे, बहुत ठंड पड़ती है बच्चों यहाँ। लुक एट हियर, क्या है आपको गिवन है? AB इज अ टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P। ये दिया है बस आपको। देखो मैं कैसे करूँगा, मैं एक इसमें कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ बच्चों। सो मैंने कंस्ट्रक्शन इस कलर से कर दिया। लुक एट हियर, मैंने कोई पॉइंट ज्वाइन कर दिया, ये रहा, लेट्स से Q। ये पॉइंट ले लिया मैंने, लेट्स से R। एक बेसिक सी बात बताओ, पहले मैं कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूँ, फिर बताऊँगा मैं कंस्ट्रक्शन। उसके बाद मैं रफली आपको समझाऊंगा प्यारे बच्चों। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन O to Q, ठीक है। या फिर ड्रॉ अ लाइन, ऐसे लिख लो आप, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करी फ्रॉम O टू लाइन सेगमेंट, ठीक है, AB, ठीक है, ठीक है। आपने O से लाइन सेगमेंट AB पर लाइन ड्रॉ करी, वेयर Q इज ऑन द लाइन एंड R इज द पॉइंट ऑन द सर्कल। आप थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कंस्ट्रक्शन आप कैसा लिखना चाहते हैं। अब बात सुनिए मुद्दे की, हम करने क्या वाले हैं। मुद्दा ये है बेटा, आप जानते हैं OR छोटा है OQ से, साफ दिख रहा है भाई, OR लेंथ में छोटा है ना OQ से। अब OR छोटा है तो इसका मतलब OP भी छोटा है। सर हाउ? बताओ, प्रूव हो गई। यस, OP, क्यों? OR OP इक्वल है, दोनों रेडियस है। गॉट द पॉइंट? तो OP भी छोटा हुआ OR OQ से। अब OP भी OQ से छोटा हुआ, तो अब जितनी भी लाइन ड्रॉ होंगी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कंपैरिजन विद OP वो बड़ी ही होंगी। बताओ, OP से इधर करेंगे तो आपको पता है सर्किल का नियरेस्ट पॉइंट ये है, जो सर्कल पर है वो रेडियस है। अब जैसे ही बढ़ाते जाएंगे तो पॉइंट जो है सर्कल पर लाई ना करके सर्कल से बाहर लाइन सेगमेंट पर लाई करेगा। लुक एट हियर, ये देखिएगा इस पॉइंट पर लाई कर रहा है, और ऑब्वियस सी बात है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सर्कल पर है। अंडरस्टूड? तो वो नजदीक है सर्कल के, क्योंकि सर्कल के ऊपर ही है। अब आगे के जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे, देखो लुक एट हियर, सर्कल से दूर है, ये भी सर्कल से दूर है, ये भी सर्कल से दूर है, तो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे? सर्कल से लगातार दूरी एक्सटेंड कर रहे होंगे। गॉट द पॉइंट? इसका मतलब क्या है कि OP लेस देन है किसके? OQ के। सबसे छोटा हो गया, शॉर्टेस्ट वन इज नोन एज
परपेंडिकुलर, प्रूफ हो गया, गॉट द पॉइंट। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट, लुक एट हियर, लुक एट हियर बेटा। आप देखिएगा इसका प्रूफ, प्रूफ क्या है बच्चों, जरा लुक एट हियर। प्रूफ में क्या लिखेंगे, वी नो, व्हाट वी नो कि ओ आर इज लेस देन ओ क्यू। कैसे पता, फ्रॉम फिगर, फिगर से पता है ओ आर ओ क्यू से छोटा है। एंड व्हाट वी नो, ओ आर इज इक्वल टू किसके, ओ पी के। क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल, वो सर्कल की क्या है बच्चों, रेडियस है। ओ आर जो है, लुक एट हियर, ओ आर और ओ पी रेडियस है। सो वी कैन रिप्लेस ओ आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ओ पी। तो ये कह रहा ओ पी इज लेस देन ओ क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर आता है लैंग्वेज का खेल। किस चीज़ का खेल आता है बच्चों, लैंग्वेज का। अब आप देखेंगे हियर ओ पी इज, हियर यहाँ पे लैंग्वेज लिखी जाएगी बच्चों, हियर ओ पी इज शॉर्टर देन ओ क्यू। हियर आप देख रहे हो ओ पी ओ क्यू से शॉर्टर है, अंडरस्टूड है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ लैंग्वेज क्या लिखेंगे, ओ पी ओ क्यू से शॉर्टर है, तो आगे की जितनी भी साइड्स होंगी, जितनी भी ओ से आप लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, ऑल द लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम ओ टू ए बी विल बी क्या होंगी, ग्रेटर देन किससे, ओ पी से। अब लिखो ऑल द लाइन सेगमेंट, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन ओ पी थ्रो ए बी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ए बी पर ओ पी से बड़ी ही होंगी सारी, अंडरस्टूड। 10 क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ओ पी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। अब ओ पी आप जानते हैं वो ओ ए बी से क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ठीक है, सबसे छोटी डिस्टेंस हो गई। इसका मतलब क्या है, वी नो दैट, हम अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों, अगर पॉइंट और लाइन सेगमेंट में बात करें, ठीक है, व्हाट वी नो, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू लाइन सेगमेंट। यू गॉट द पॉइंट टू लाइन सेगमेंट। बस प्रूफ हो गया। आई कि नहीं आई बात समझ में, अरे अंडरस्टूड है। अब आप बड़े आराम से लिख देंगे व्हाट, हम लिख देंगे बच्चों, हम क्या लिख देंगे, ओपी इज परपेंडिकुलर टू किस पर, ए बी पर, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। बस ये प्रूफ हो गया, गॉट द पॉइंट। सर ये थ्योरम का प्रूफ तो समझ आ गया, बट थ्योरम समझ नहीं आई, इसको यूज कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई इन दी क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। सो उसके लिए मैं आपको इनर बोर्ड खोल देता हूँ बेटा। इनर बोर्ड में आप बड़े आराम से समझिएगा बच्चों। क्या समझेंगे प्यारे बच्चों, देखो भाई, आपको कोई सर्कल दिया गया है, कहीं भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना दो और ये इससे जोड़ दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, अंडरस्टूड। और ये क्या हो जाएगी फिर, ओ पी क्यू। तो आपको पता है ओ क्यू हमेशा क्या हो जाएगी भैया, हाइपो, क्योंकि ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस। और इससे आपको ये मेजरमेंट निकालनी है, वो निकाल सकते हैं अगर ये दी गई हो और ये दी गई हो। सो वी कैन ईजिली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस। मैं समझता हूँ आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये था थ्योरम का विजुअलाइजेशन एंड प्रूफ। आई होप यू गॉट द पॉइंट वेरी वेल। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।